नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 25 अगस्त 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, संसद ने नीली अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए कितने प्रमुख समुद्री विधेयक पारित किए हैं? तो संसद ने 5 समुद्री विधेयक पारित किए हैं। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो संसद ने मानसून सत्र 2025 में 5 प्रमुख समुद्री विधेयक पारित किए हैं। पारित किए गए विधेयक जो हैं, तो पहला है बिल ऑफ लैंडिंग 2025। ये विवादों को कम करने और व्यापार को आसान बनाने हेतु कानूनी दस्तावेज सरल बनाए। दूसरा है माल ढुलाई विधेयक 2025। ये 1925 के अधिनियम का स्थान लिया इसने और मुकदमेबाजी कम करने और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए हेग विश्व नियम अपनाए। तीसरा है तटीय नौवहन विधेयक 2025, कोस्टल शिपिंग बिल 2025। इसमें 6% मॉडल शेयर को पुनर्जीवित करने और रसद लागत कम करने का लक्ष्य और हर साल लगभग 10,000 करोड़ रुपए की बचत व प्रदूषण भीड़भाड़ कम करने का उद्देश्य है। चौथा है व्यापारी नौवहन विधेयक 2025। इसमें 1958 का ये पुराना अधिनियम था। इसमें संशोधन किया गया और जहाज़ों के मलबे को हटाने और बचाव कार्यों को तेज बनाने की इसमें व्यवस्था की गई है। पांचवा जो है भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025, इंडियन पोर्ट बिल 2025। ये 1908 के कानून को प्रतिस्थापित किया इसने। इसके स्थान पर आया ये। और राष्ट्रीय नियोजन के लिए समुद्री राज्य विकास परिषद मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का गठन है और राज्य समुद्री बोर्डों को अधिक शक्तियां और विवाद समाधान तंत्र प्रदान किया है इस बिल के द्वारा। इन सुधारों से भारत की लॉजिस्टिक लागत घटाने, विदेशी व्यापार को सरल बनाने और रोजगार अवसर बढ़ाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ई गवर्नेंस पर जो 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 है, तो इसका आयोजन विशाखापत्तनम में किया जाएगा। सी ऑप्शन विशाखापत्तनम में। तो ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 22 से 23 सितंबर 2025 को विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में आयोजित होगा और यह आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। 2025 का जो विषय है, जो थीम रखी गई थी इसकी, विकसित भारत। जो थीम है इसकी विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन, ये इसकी थीम रखी गई है। और ये कब होगा? तो 22-23 सितंबर 2025 को होगा, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में आयोजित होगा। क्वेश्चन नंबर 3, जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक सितंबर 2025 में कहाँ आयोजित की जाएगी? जो जीएसटी परिषद है, तो इसकी 56वीं बैठक सितंबर 2025 में आयोजित की जाएगी और इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। बी ऑप्शन नई दिल्ली में। तो जीएसटी परिषद अपनी 56वीं बैठक 3-4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित करेगा और बैठक का मुख्य एजेंडा है जीएसटी कर प्रणाली को 2 दर संरचना में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 4, आरबीआई के किस कार्यकारी निदेशक को मौद्रिक नीति समिति एमपीसी का पदेन सदस्य नियुक्त किया गया है? तो एमपीसी का पदेन सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब इसका इंद्रनील भट्टाचार्य को। तो सी ऑप्शन इंद्रनील भट्टाचार्य को एमपीसी का पदेन सदस्य नियुक्त किया गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कार्यकारी निदेशक इंद्रनील भट्टाचार्य को मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी का पदेन सदस्य नियुक्त किया गया है। और जो मौद्रिक नीति समिति है, जो एमपीसी है, ये भारत में बेंचमार्क ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट तय करती है। साल में कम से कम 4 बार अर्थात प्रत्येक तिमाही में बैठक आयोजित होती है। इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई अधिकारी
गवर्नर सहित और 3 बाहरी सदस्य जिन्हें भारत सरकार नियुक्त करती है। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्वोत्तर क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र KVK कृषि विज्ञान केंद्र किसे घोषित किया गया है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र का जो सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र है तो इसे KVK वोखा को KVK वोखा को घोषित किया गया है पूर्वोत्तर क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र। तो नागालैंड के वोखा स्थित कृषि विज्ञान जो केंद्र है KVK, इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ KVK घोषित किया गया है। ये पुरस्कार ICAR NRCB इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना द्वारा प्रदान किया गया है। ये कार्यक्रम तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में आयोजित हुआ। तो तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, बुल्गारिया के सोमोकोव में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं के 72 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो महिलाओं के 72 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो काजल दोचक ने। काजल दोचक ने। तो बी ऑप्शन सही जवाब है, काजल दोचक। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत की काजल दोचक ने, जो कि 17 वर्ष की है, हरियाणा की है, इसने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 72 किलो वर्ग का स्वर्ण पदक जीता है। किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ये प्रतियोगिता समोको बुल्गारिया में आयोजित की गई थी और फाइनल में काजल ने चीन की युकी लियू को 8-6 के स्कोर से हराया है। काजल वर्तमान अंडर 20 एशियाई चैंपियन भी है। भारत ने कुल इस पर यहाँ पर 9 पदक जीते हैं। तो 9 पदक जीते हैं बुल्गारिया में। 2 स्वर्ण हैं, जिसमें तपस्या ने 57 किलो वर्ग में और काजल ने 72 किलो वर्ग में 2 स्वर्ण पदक लाए हैं भारत के लिए। 4 रजत पदक जीते हैं भारत ने। सुमित मलिक 57 किलो वर्ग में, सृष्टि ने 68 किलो वर्ग में, रीना ने 55 किलो वर्ग में और प्रिया ने 76 किलो वर्ग में। 3 कांस्य पदक, जिसमें सरिका 53 किलो वर्ग, श्रुति 50 किलो वर्ग और सूरज वशिष्ठ 50 किलो वर्ग। 2024 जो संस्करण हुआ था स्पेन में, यहाँ पर भारत ने 7 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण 1 रजत और 5 कांस्य, जबकि इस बार जीते हैं 9 पदक, जिसमें 2 स्वर्ण 4 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। तो दोस्तों, ये हो गए आज 25 अगस्त 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये सभी जो नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।